लेकिन क्लीवेज और माइटोस्टिक में क्या अंतर है? तो क्लीवेज में डिवीजन जो होगा उस सेल को बोलेंगे ब्लास्टोमियर, और इसमें जो सेल बनेगी उसको बोलेंगे डॉटर सेल। पहली बात है। दूसरा, ये फास्टर डिवीजन है, तो ये थोड़ा सा स्लोअर होगा। तीसरी बात, क्लीवेज में क्या होता है, जो इंटरफेज है ये शॉर्ट, इसमें इंटरफेज लॉन्ग होता है। फिर एक और चीज, जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, ये क्लीवेज में इंक्रीज करता है। दिस रेशियो इंक्रीजेस इन क्लीवेज और दिस रेशियो इज कांस्टेंट। यहां पे रेशियो कांस्टेंट होता है, समझिएगा। यहां पर बायोटाटिक में जितनी बड़ी सेल होगी, जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा, चाहे जितनी बार डिवीजन हो जाए, न्यूक्लियस भी उतना बड़ा रहेगा, सेल भी उतनी बड़ी रहेगी। कैसे? अब समझिए, ये मान लीजिए एक पेरेंट सेल है, ये दो में डिवाइड की, फिर दोनों उतनी बड़ी हो जाएंगी, तब ये डिवाइड करेंगी, और फिर ये बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि इनमें इंटरफेज है, लंबा इंटरफेज है। ये इंटरफेज क्या होता है? फर्स्ट ईयर में तो बताया था मैंने आपको, याद होगा तो याद होगा। ये अगर पूरी साइकिल है सेल की, सेल की पूरी साइकिल है, तो ये फेज ऑफ डिवीजन है। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, साइटोकाइनेसिस, ये सेल डिवीजन है। इसके बाद गैप फेज 1 है, गैप फेज 2 है, और एस फेज है। इस पूरे फेज को इंटरफेज करते हैं, और इस फेज के दौरान डॉटर सेल पुनः बड़ी हो जाती है, और ये सारी चीजें माइटोसिस में होती है। क्लीवेज में इतना बड़ा इंटरफेज नहीं होता है, केवल एस फेज होता है ज्यादातर, इसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। ग्रोथ वाला फेज बहुत छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर इंटरफेज वेरी शॉर्ट है। और एक चीज और, ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीजेस, बड़ी बड़ी बात यह है, O2 कंजप्शन इंक्रीजेस। अगर क्लीवेज हो रहा है तो ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ेगा, सेल और एक्टिव होगी, सेल का बीएमआर बढ़ेगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, सेल और एक्टिव होगी क्लीवेज के बाद। माइटोसिस के बाद सेल तो एक्टिव है ही, तो कोई और कुछ नहीं होगा, कोई और कुछ नहीं होगा। और चूंकि अब जानिएगा, एग, अंडा या जाइगोट, ये बहुत बड़ा होता है, इसकी मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होती है, इसलिए अंडे में ऑक्सीजन का कंजप्शन बहुत कम होता है, और जिसका बीएमआर कम होगा वो जल्दी खराब भी नहीं होगा। मुर्गी का अंडा कई दिनों तक रखा रहता है, खराब नहीं होता है, बीएमआर उसका बहुत कम है। अगर उसका ऑक्सीजन का कंजप्शन थोड़ा ज्यादा हो तो वो डिटोरिएट करने लगेगा। चलिए क्लीवेज बताएं। अब क्लीवेज में होता क्या है?
क्वेश्चन पूछा जाता है क्लीवेज और माइटोसिस में क्या अंतर है, 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन, ज्यादातर 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 डिफरेंस। हमने आपको 5 डिफरेंस बताए हैं, ठीक है। आपको 2 डिफरेंस बोर्ड में लिखना है। अब जो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, 3 मार्क्स क्वेश्चन, डिस्क्राइब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो अप टू ब्लास्टुला, अप टू ब्लास्टुला, ब्लास्टुला तक डेवलपमेंट बताना है। तो ये डेवलपमेंट कैसे बताएंगे? ब्लास्टो ब्लास्टुला की जगह कभी कभी ब्लास्टोसिस्ट बोल देता है, लड़का घबरा जाता है, सर ये क्या हो गया। ये पूछा गया है 3 मार्क्स में। देखें क्या क्या इसमें लिखेंगे, कहां पर ये होता है और कैसे होता है। तो अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट देख रहे हैं, ये यूटेरस है, ये इसकी एंडोमेट्रियम है, ये इसकी मायोमेट्रियम है, ये एपीमेट्रियम है, ये सेल मस्कुलर हो गई। यहां पर फूला हुआ भाग एम्पुला है, ये इनफंडिबुलम है, ये ओवरी है, ये लिगामेंट है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है। ओवम यहां से रिलीज हुआ, यहां आया, फर्टिलाइजेशन यहां हुआ, 2 सेल यहां बन गया, 2 सेल यहां बन गया, यहां 3 सेल बन गया, यहां 4 सेल बन गया, यहां 8 सेल बन गया, 16 सेल बन गया, 32 सेल बन गया। इसके बाद ये आगे बढ़ेगा। और ये सेल कैसे बन रहा है तो जरा सा देखिए, ये मैं जोना पेलुसिडा बना रहा हूं। एक लेयर है जिस लेयर के अंदर जाइगोट है, ये नॉन सेलुलर लेयर है, कोरोना रेडिएटा की सेल और सेकेंडरी oocyte इसका निर्माण करती है, जोना पेलुसिडा। और ये जाइगोट बन गया, भी जाइगोट भी इसी के अंदर बंद रहेगा, जाइगोट इसी जोना पेलुसिडा के अंदर बंद रहेगा। फिर ये और बड़ा होगा, ये बस्ट कर देगा। अब इसके भीतर की सेल देखिए, जाइगोट देखिए, दिख रहा है, ये जाइगोट, इस जाइगोट में क्लीवेज हुआ, ये क्लीवेज अनइक्वल हो रहा है, ये लार्ज सेल है, ये स्मॉल सेल है, इसको बोलेंगे ब्लास्टोमियर। कलर दूसरा ले लो, ब्लास्टोमियर। फर्स्ट डिवीजन अनइक्वल हो रहा है, बड़ी सेल और छोटी सेल दोनों का नाम है ब्लास्टोमियर। इसके बाद ये 2 सेल स्टेज हो गया, उसके बाद 3 सेल्ड बनेगा। ये जो द लार्जर ब्लास्टोमियर, इट गेट डिवाइडेड इनटू 2, दिस वाज द स्मॉलर, later on smaller one again get divided into 2, and as a result we will get 4 cell stage. This was the 4 cell stage. Then 8 cell stage, number of cell will increases,
This is the solid structure. This is the solid structure. डायग्राम इतना बनाते जाइए साथ साथ। ये 8 सेल हो सकता है, फिर और सेल बढ़ा, ये 16 सेल हो गए। ये जो सारा स्ट्रक्चर सॉलिड है, दिस इज कॉल्ड मारूला। ये मारूला क्या करेगा? दिस इज कॉल्ड मारूला। ये मारूला क्या करेगा? ये मारूला यहां पर पहुंच गया, ये मारूला यहां पहुंच गया। अब धीरे धीरे मारूला आगे बढ़ रहा है, एंडोमेट्रियम के पास आएगा ये। तो जो पेरिफेरल सेल है इस मारूला की, दे गेट फ्लैटेंड। पेरिफेरल सेल ऑफ मारूला गेट फ्लैटेंड। अब फ्लैटेंड हो जाएंगी तो ये और ज्यादा स्थान ले लेंगे। जैसे आप लोगों को कहा जाए जो बाहर वाले लोग हैं थोड़ा सा फैल जाए, ये फैल गई सेल, और ये बाकी जो सेल थी वो यहीं रह गई। भीतर वाली सेल यहीं रह गई, बाहर वाली सेल फैल गई। जो बाहर वाली सेल थी वो बड़ी हो गई, चपटी हो गई, फ्लैट हो गई। और जो ये जोना पेलुसिडा था, due to increase in size of this embryo, this marula, by absorbing the uterine fluid, by becoming the flat, the peripheral cell get flattened. They develop a cavity inside called blastocele. And size of this may increase up to 3 times. They become 3 times larger. Now, as soon as size increases, this jacket, zona pellucida, get ruptured. आप एकाएक, मैं ये शर्ट पहना हूं, एकाएक 3 गुना मोटा हो जाऊं, मेरा शर्ट फट के, शर्ट को तो मैं निकाल नहीं पा रहा हूं, एकाएक किसी ने इंजेक्शन लगाया, मैं 3 गुना मोटा हो गया, मेरा शर्ट वोट सब फट जाएगा। वही हुआ, जोना पेलुसिडा गेट रप्चर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ मारूला, एंड नाउ मारूला हैविंग ब्लास्टोसील इज कॉल्ड ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट। यही ब्लास्टोसिस्ट है। और ये पूरा डेवलपमेंट 3 मार्क्स में आ रहा है बोर्ड में। अब इसमें थोड़ी सी 3 मार्क्स है, तो थोड़ा सा इस सेल को केवल फ्लैट नहीं बोलोगे, इसका नामकरण कर दोगे। इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। इसका नाम है, जो बीच वाली सेल है, इनर सेल मास। इनर सेल मास, यल है, बड़ा है भाई, ये इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, थोड़ा सा अगर कुछ और ज्यादा यही पर लिख दे तो जो प्लेसेंटा बन रहा है, जो विलाई बनेगी, विलाई का निर्माण, प्लेसेंटल विलाई का निर्माण ट्रोफोब्लास्ट करता है, या कह लीजिए प्लेसेंटा का निर्माण करता है ट्रोफोब्लास्ट।
और इनर सेल मास क्या करता है, ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, इसका निर्माण करेगा, इससे पूरी बॉडी बन जाएगी, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनर सेल मास से होता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा सुंदर सा। ये वाला भी डायग्राम दिखा दीजिएगा, कहां से क्या हो रहा है। ये यहां आया और ये ब्लस्टुला यहां पर आकर के ये यहां पे ब्लस्टुला आ गया। ये आगे चला और उसके अंदर ये बाहर की लेयर इस पर दूसरे रंग से बना दीजिए। जोना पेलुसिडा है किनारे किनारे, जोना पेलुसिडा है किनारे किनारे। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल। ये आप दिखा देंगे, ये आप बना देंगे, तो 3 में से एक नंबर भी नहीं कटेगा, 3 में 3 पूरा मिल जाएगा। और कभी कभी तो आप एक ऐसा भी ब्लस्टुला दिखा सकते हैं जिसमें जोना पेलुसिडा हो अभी उतना बड़ा ना बढ़ा हो। अब 3 टाइम की जगह 2 टाइम दिखा दीजिए, बड़ा हो गया। तो थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे उसके जोना पेलुसिडा की लेयर पतली सी दिखा देंगे। ट्रोफोब्लास्ट बता देंगे, जो एम्ब्रियोनिक प्लेसेंटा बनाएगा। एक यूटेरिन प्लेसेंटा होता है जिसको हम डेसिडुआ कहते हैं, मदर का पार्ट है प्लेसेंटा का, और ये फीटल प्लेसेंटा है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, नाम सुना होगा कुछ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का, कोई नाम सुना है? एम्नियन, कोरियन, एलेंट्वाइस, यॉर्कसैक, ये सब एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। एम्नियन, एमनियाटिक फ्लूइड, एम्ब्रियोसिंथेसिस। एम्ब्रियोसिंथेसिस पढ़ा था आपने कहीं ना कहीं, 10th क्लास में पढ़ा था शायद। एम्ब्रियोसिंथेसिस पढ़ा था, और अगर नहीं पढ़ा था तो अभी हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक चैप्टर पढ़ेंगे। फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है, बच्चों के बीच गैप कैसे रखा जाता है। कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं, कापट्टी, एलएनजी, ठीक है, इम्प्लांट, कंडोम, इसकी सहायता से जो है हम बच्चों के बीच दूरी बना लेते हैं। तमाम टैबलेट्स है, माला डी है, सहेली है, उसमें कौन सा हार्मोन होगा, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। आईयूडी क्या होता है, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस क्या होती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। कौन सा हार्मोन कहाँ निकलता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये चैप्टर हार्मोन का इस चैप्टर से रिलेटेड है। अभी हम लोग प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो थोड़ी सी और चीज जानेंगे। प्लेसेंटा क्या है, डेसिडुआ क्या है, यूटेरिन पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ये डेसिडुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया, आई थिंक। रेज योर हैंड।
गजमा। चलिए अच्छी बात है। इसको इतना समय दिया हूं कि दो बार डायग्राम बना सकते हैं आप, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ने? ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कहना नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन। अब बहुत से लोग इसको दिखा भी नहीं पाते हैं और बना नहीं पाते हैं। अब एक डायग्राम बनाता हूं जिसमें दिखाता हूं कि ये कैसे इम्प्लांट होता है। ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन कैसे होगा इसको देखते हैं। पीयूष हाथ नीचे कर लीजिए, होगी बात। अब आगे का चीज देखिए। और ये डायग्राम बड़ा कायदे से बनाइएगा। ये यूटेरिन पार्ट है। कलर बदल दें अलग अलग तो बात समझ में आए। ये एंडोमेट्रियम है। ये पार्ट एंडोमेट्रियम है, मतलब मदर का पार्ट है। इसको हम डेसिडुआ बोलेंगे। ये यूटेरिन प्लेसेंटा का पार्ट है। ये जो लेयर जा रही है ये एमनियन होती है। एमनियन लेयर ये एक फीटल मेम्ब्रेन है और इसके भीतर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसी फ्लूइड को सक करके हम ये पता लगाते हैं कि डेवलपिंग चाइल्ड मेल है कि फीमेल है, या उसमें कोई डिजीज तो नहीं है। ये ऊपर वाली सेल, बड़ी वाली सेल ईपी ब्लास्ट होती है। ये कॉलमनर सेल होती है, लंबी लंबी, मतलब कॉलमनर सेल पड़ा होगा इपिथेलियल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, और ये क्यूबॉइडल होती है। हाइपोब्लास्ट सेल जो है ये क्यूबॉइडल होती है।
हाइपोब्लास्ट सेल जो है ये फ्यूचर है एंडोडर्म का, ये एंडोडर्म बनाती है। और इपीब्लास्ट सेल बाद में एक्टोडर्म बनाती है, और इससे फिर बाद में मेसोडर्म डिफरेंशिएट होता है। एक्टोडर्म से आपका ब्रेन, आई, टीथ, स्किन, सारे पार्ट जो है एक्टोडर्म से, डिफरेंट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ये। और मेसोडर्म से आपका जो है बोन, मसल, हार्ट, किडनी, ये सब डेवलप होती है। और एंडोडर्म से आपका लीवर, पैनक्रियास, लंग्स, इंटेस्टाइन, ये सब डेवलप होते हैं। और ये जो डेसिडुआ है, इस डेसिडुआ से, चलिए इसका रोल बाद में बताएंगे, प्लेसेंटा बताएंगे तब। और जो ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, इससे HCG निकलता रहता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपी।